यही वजह थी कि केंद्र में भी हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल में उसको जोड़ने की वकालत की थी। जो लोग दलित और पिछड़े के आरक्षण पर अपने देह पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने पर तुले थे, वो महिला आरक्षण के लिए इतने व्यग्र क्यों थे कि ये लोग कुछ खास तबके के लोगों को ही महिला के माध्यम से आरक्षण दिलाकर और उसे बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आरक्षण को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने महिलाओं के आरक्षण पर भी सवाल उठाए और कहा कि आरक्षण जो है महिलाओं को 49% मिलना चाहिए, जितना मांझी का बयान आया। उसके बाद से लगातार आरक्षण का मुद्दा जो है उछाला जा रहा है। पप्पू यादव ने भी आज अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है आर्थिक आधार पे जो कमज़ोर हैं उन्हें कहीं ना कहीं आरक्षण मिलना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का अवसर नहीं है। वहीं राजद ने भी अब पलटवार किया है और कहा है कि आरक्षण के हमेशा से पक्षधर रहे हैं, पर जो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं वही लोग पहले आरक्षण को लेकर के सवाल उठाया करते थे। क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता, ज़रा आप वो सुनिए। आरक्षण को लेकर के लगातार सियासत गर्म हो रही है और जीतनराम मांझी ने कहा है जितनी जिसकी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी। राजद को क्या लगता है, जातीय आधार, आर्थिक आधार या संख्या के आधार पर? अरे भाई, संख्या डेमोक्रेसी के हिसाब से संख्या सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन को घोषित किया था संविधान के अंदर, और आरक्षण जो है वो विशेष अधिकार के तहत जो छूटे हुए लोग हैं उनको देना था। तो हम तो उसी प्रिंसिपल पर हैं। अब जीतनराम मांझी जी अब इधर उधर रहे हैं, इसलिए उधर उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए। 49% बोल रहे हैं आरक्षण महिलाओं को मिले। और भाई जो भी बोल रहे हैं आरक्षण, हम लोग तो उसके पक्षधर रहे हैं कि महिलाओं को मिले, लेकिन महिलाओं, किन महिलाओं को? बहुसंख्यक महिलाएं जो गांव और समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर पर रहती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर। यही वजह थी कि केंद्र में भी हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल में उसको जोड़ने की वकालत की थी। तो सामने वाले लोग उसी को लेकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग महिला आरक्षण नहीं चाहते। तो मेरा भी सवाल है कि जो लोग दलित और पिछड़े के आरक्षण पर अपने देह पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने पर तुले थे, वो महिला आरक्षण के लिए इतने व्यग्र क्यों थे? ये सवाल उठता है कि नहीं? तो हमें भी सोचना पड़ा। तो हमें पता चला कि ये लोग कुछ खास तबके के लोगों को ही महिला के माध्यम से आरक्षण दिलाकर और उसे बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, राजद के कद्दावर नेता हैं आलोक मेहता, विधायक हैं और साफ तौर पे ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आरक्षण के पक्षधर रहा है राजद, और राजद लगातार केंद्र सरकार से भी मांग करती रही है, राज्य सरकार में भी सवाल उठाते रही है कि आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं उन्हें जो विशेषकर आरक्षण मिलना चाहिए। और लगातार हम लोग सवाल भी उठाते रहे हैं, पर अब सवाल यह उठता है कि आरक्षण आखिर किसे मिले? जातीय आधार पर आरक्षण मिले, आर्थिक आधार पर मिले, या फिर ये भी देखने वाली बात होगी कि जो आरक्षण जो है वो संख्या के भी आधार पर मिलनी चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।